दोस्तों, आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में या जिस प्रोग्राम के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सीमेंस का एक एग्जाम्पल है। सीमेंस के एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल सॉक्टर्न में बनाया गया था, जी कोड में नहीं बना हुआ था। इसको हमने वहाँ से लेकर के इसको जी कोड में बनाया है कि जी कोड में ये प्रोग्राम किस तरह से बनेगा। इसकी ड्राइंग आप देख लीजिए। ड्राइंग में इसमें दिया हुआ है, देखिए ये 16 mm का डाया है। यहाँ पर रेडियस आर दिया हुआ है। यहाँ पर ये थ्रेडिंग है। थ्रेडिंग में क्या दिया है, M24 1.5। और ये यहाँ पर ये चेम्फरिंग किया गया है 2x45। ये हमारी जो डिस्टेंस दी गई है -16 से -38 और ये -45 पर फिर ये चेम्फरिंग दिया गया है। और ये स्टेट टर्निंग की गई है, इसका डायमीटर 20 है। यहाँ पर फिर एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर थोड़ा राउंड है, आर दिया हुआ है, R1 है। और ये इसके बाद फिर ये स्टेट है। स्टेट के बाद फिर ये यहाँ पर टेपर टर्निंग है। टेपर टर्निंग यहाँ पर इसका डाया 36 सेंटीमीटर 36 mm है। और जो यहाँ पर है ये 14.83 है जो इसका एंगल दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर ये इसका रेडियस R13 का दिया हुआ है। टोटल जो है हमारा ये इसकी डायमीटर जो है वो 80 है। और इसकी टोटल लेंथ यहाँ पर जो दी हुई है -101 mm दी हुई है। इसमें थ्रेडिंग है, चेम्फरिंग है और ये टेपर टर्निंग है, कर्व है। सभी तरह के इसमें प्रोफाइल्स दी गई हैं। इस प्रोग्राम को हम उसमें जी कोडिंग में बनाएंगे। जी कोडिंग में बना करके फिर सिमुलेशन में देखेंगे। तो जी कोडिंग में इस प्रोग्राम को किस तरह से बनाएंगे, देखिए यहाँ पर मैंने जी कोड में इस प्रोग्राम को बनाया हूँ। अब आप जी कोड में देखिए, ये यहाँ पर वही ब्लैंक दिया हुआ है। सिलेंडर 180 का दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। इसका जो Z1 है 111 है और ये 100 है। इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ पर फिर कोडिंग दी हुई है G18, G40, G71, G90, G96, फिर G54 जो कि और उसमें वर्क ऑफसेट में लेते हैं कि एक टूल को मास्टर टूल बना लेते हैं। अगर हमारा जॉब छोटा या बड़ा हुआ तो उसमें एक टूल का ऑफसेट ले लेते हैं, तो सारे टूल के ऑफसेट उसी पर सब उतने ही डायमेंशन पर खिसक जाते हैं। बार बार हमें हर टूल का डायमेंशन नहीं ऑफसेट नहीं लेना पड़ता है, जिससे हमारे टाइम की बचत होती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। यहाँ पर N40, G96, S200, LIMS 1200 ये इसका RPM दिया गया है मशीन का। फिर इसके बाद कुछ इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो आपको पढ़ लेना चाहिए। जैसे G74 दिया हुआ है, डेफिनीशन ऑफ वर्क ऑफसेट, G71 मेट्रिक डायमेंशन, G90 रेडियस प्रोग्रामिंग, G96 कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड मीन्स ये है कि जो स्पीड यहाँ पर मिलेगी वही स्पीड यहाँ पर मिलेगी। RPM इसके कम ज़्यादा होते रहेंगे, लेकिन मटेरियल की कटिंग स्पीड सेम रहेगी, क्योंकि कोई भी मटेरियल होता है उसकी कटिंग स्पीड एक डिफाइन होती है, सेम होती है। इसलिए हम इसको ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। उसके बाद फिर N50 आता है। N50 में G0X250 जो हमारा टरेट वहाँ पर रहेगा, Z हमारा रहेगा 250 पर Z रहेगा। फिर हमारे पास एक टूल हमने सेलेक्ट किया, रफिंग टूल है T80A D1 हमारा ऑफसेट नंबर है। G70 में G96 ये भी है, S100F और इसमें फीड और M4
M4 जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए दिया गया है। प्रोग्रामिंग का एक ये भी तरीका है, वो भी तरीका है, ये भी तरीका है। फिर N80 में G0 X82 यानी X82 यहाँ पर कहीं आकर के टूल रुकेगा और X में कितना रुकेगा, देखिए X में 82 और Z में 0 पर आकर के रुकेगा। 82 इसलिए दिया है कि टूल हवा में रह जाएगा, Z से टकराएगा नहीं। अगर Z 0 पर लाते तो टूल की टिप जो है इससे अगर किसी तरह से इम्पैक्ट कर देती तो टिप खराब हो जाती, टूल मेरा खराब हो जाता, नुकसान होता, इसलिए ऐसा किया गया है। फिर G1 जो हमारा होता है लीनियर इंटरपोलेशन होता है। हमें इसकी फेसिंग करनी है। फेसिंग करने के लिए हम इसके बिल्कुल सेंटर पे नहीं रखेंगे, सेंटर से थोड़ा नीचे आ जाते हैं, क्योंकि जो टूल नोज रेडियस होता है उससे नीचे अगर आ जाते हैं तो इसमें कोई भी पोर्शन बचता नहीं है, पूरा का पूरा फिनिश हो जाता है। इसलिए इन्होंने x को -1.6 नीचे ले आए हैं हम। फिर N100 है, G0 है, यानी ये रैपिड ट्रेवर्स है। Z2 पर हमारा जो टूल आ जाएगा, Z2 पर हमारा टूल आ गया और फिर ये G082। फिर हमारा साइकिल स्टार्ट हुआ। साइकिल सेम साइकिल जो साइकिल हम उसमें बताए थे वही साइकिल इसमें लगेंगे। ये साइकिल हमारा है, ये साइकिल को हम कई बार बता चुके हैं। ये सेफ्टी डिस्टेंस है, ये फीड है, ये रफिंग है। रफिंग में देखिए हमारे सारे पैरामीटर्स रहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल है, आउटसाइड टर्निंग करनी है, डेप्थ ऑफ कट 0.5 की है। ये हमारी फिनिशिंग कट के लिए हमने अलाउंसेस दे रखे हैं। जेड एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। डी हमारा छोड़ के कट नहीं करेगा, एक साथ कटिंग करेगा, इसलिए यहाँ पर 0 रखा गया। अगर आपको बीच बीच में कट छोड़ करके करना होता तो यहाँ पर 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर जो भी रखना चाहते वो रखते, लेकिन हमें कंटिन्यूअस टर्निंग चाहिए तो हमें यहाँ 0 ही रखना पड़ेगा। ये सिलेंडर है, ये हमारा XD, ये देखिए यहाँ पर, और ये भी है, ये हमारा ZD में है, इतना पोर्शन रखा गया है। फिर इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। G0 पर फिर ये साइकिल कंप्लीट हुआ तो G0 हमने कोड लगाया और हमारा जो टरेट है X250 और Z250 पर जाकर टरेट रुक गया। वहाँ पर फिर हमारा ये टूल चेंज हो रहा है। M06 जो है टूल चेंज का कमांड है। ये यहाँ पर टूल चेंज होगा, टूल चेंज होकर के फिर हमारे फिनिशिंग टूल आएगा। फिनिशिंग टूल इसको फिनिश करेगा। फिनिश करने के बाद फिर देखिए इसमें G96 200F 0.2 M04 यानी 0.2 इसकी फीड है। M4 जो है इसका रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। S इसके RPM है। फिर ये साइकिल हमारा स्टार्ट हुआ। यहाँ पर जो साइकिल स्टार्ट हुआ तो हमारा ये फिनिशिंग साइकिल आ गया। फिनिशिंग साइकिल में ये सारे डिसेबल हो जाते हैं, क्योंकि फिनिशिंग साइकिल में पूरा स्टॉक एक ही कट में कटता है। अगर आपने गलती से पहली बार फिनिशिंग साइकिल लगा दिया तो मशीन आपकी निश्चित रूप से डैश मारेगी, आपका टूल टूटेगा और एक्सीडेंट जरूर होगा, अवश्य होगा। इसलिए इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखते हैं कि पहला कट हम रफिंग कट ही लेते हैं या रफिंग प्लस फिनिशिंग कट लेते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि हम फिनिशिंग कट एक बार में ले लिया, प्रोडक्टिविटी हमें देना है तो हम बस एक बार में काटते चले गए, इस तरह से नहीं हो पाएगा। लॉन्गिट्यूडनल, आउटसाइड, और इसको मैंने एक्सेप्ट किया। फिर हमारे पास थ्रेडिंग आया। थ्रेडिंग कंटूर में फिर हमारा वहीं G00 पर टरेट वहीं पर जाएगा, क्योंकि टूल हमारा वहीं चेंज होगा। टूल फिर थ्रेडिंग टूल मैंने लिया। वही थ्रेडिंग टूल में देखिए 1.5 की पिच है। ये 1.5 देखो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर भी 1.5 की पिच हमने ले रखा। इसमें हमारे G95 लगाया है। फिर M03 रखा है। M03 काउंटर क्लॉकवाइज
ये चलेगा हमारा। फिर ये थ्रेडिंग साइकिल है। थ्रेडिंग साइकिल के बारे में हम किसी और दिन किसी और साइकिल में डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा रफिंग और फिनिशिंग दोनों ही साइकिल एक साथ चल रहे हैं, इसलिए एक ट्रायंगल और ये 3 ट्रायंगल दिए गए हैं। इसमें ये डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको ये सारे पैरामीटर, थ्रेडिंग के पैरामीटर्स बताऊंगा क्या क्या होते हैं इसमें पैरामीटर्स। फिर ये आया, इसके बाद थ्रेडिंग करने के बाद टूल अपनी जगह पर G0 से, चाहे G0 लिखें या G00 लिखें, एक ही बात होती है, ये एक ही ग्रुप के कोड होते हैं। तो फिर हमारा X 2.50 और Z 2.50 पर चला गया। फिर हमारा ये आया M05 स्पेंडल स्टॉप, M30 प्रोग्राम स्टॉप एंड रेडी टू अदर प्रोग्राम। यहाँ पर देखिए ये हमारा आया। यहाँ पर जो भी हमने ये ड्राइंग बनाई थी, इस ड्राइंग को बिल्कुल डायमेंशन सहित एक भी कोई गलती इसमें नहीं करेंगे। और यहाँ पर इस कंटूर कंप्यूटर में, ये जो हमारा कैड कंप्यूटर है, इसमें इस ड्राइंग को पूरा बनाएंगे, एक एक चीज़ को बिल्कुल ठीक ढंग से बनाएंगे, क्योंकि कटिंग वहाँ पर नहीं होगी, कटिंग इसके अकॉर्डिंग वो करेगा, कटिंग इसके अकॉर्डिंग करेगा। वहाँ तो हम केवल फीड और जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, फेस, जो भी है वो वहाँ देते हैं, लेकिन जो कटिंग के पैरामीटर्स हैं वो हम यहाँ पर दे रहे हैं, डायमेंशंस यहाँ दे रहे हैं। कटिंग के पैरामीटर उस जगह देते हैं, उनकी डायमेंशंस को हम यहाँ पर दे रहे हैं। इसलिए इसको बहुत ध्यानपूर्वक आपको बनाना है। इसको फिर हम एक्सेप्ट करेंगे और प्रोग्राम को हम सिमुलेट करेंगे। सिमुलेशन, सबसे पहले सिमुलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिमुलेट करने से हमें ये मालूम हो जाता है कि प्रोग्राम में हमारे किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर गड़बड़ी होगी तो हमारा अलार्म आ जाएगा, और अलार्म आएगा उसको हम ठीक कर लेंगे। अब हम इस तरह से इसकी कटिंग कर रहे हैं। अभी हमारा रफिंग टूल चल रहा है। रफिंग टूल पूरा काम करने के बाद फिर डायरेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाएगा और वहाँ पर टूल चेंज होगा। टूल चेंज होने के बाद फिर नेक्स्ट कट लगेगा, फिर थ्रेडिंग का टूल आएगा, थ्रेडिंग का कट लगेगा। इसमें फिर नेक्स्ट जो भी डायमेंशंस होती हैं, जो भी जिस तरह के व्यू आप देखना चाहते हैं, आप सारे व्यूज़ देख सकते हैं। अब ये देखिए, ये टूल जो आया था, VNMG का टूल आया था और इसने पूरा कट लगा दिया। ये थ्रेडिंग का टूल आया और इसने थ्रेड बना दिया। क्योंकि ये काफ़ी तेज़ था, इसलिए बहुत जल्दी ये हो गया प्रोग्राम ये। अब इसमें फर्दर प्रोग्राम अगर हम आप देखना चाहें तो यहाँ से हम देख सकते हैं सारे प्रोग्राम। ये हम आपको सब दिखा चुके हैं 3D में। इसका साइड व्यू आप देखना चाहें तो साइड व्यू में इस तरह देखेंगे, 3D में बनाई है प्रोग्राम। फर्दर व्यू में फेस अगर देखना चाहेंगे ये आएगा, हाफ कट में इस तरह का प्रोग्राम आएगा। 2 विंडो करेंगे तो इस तरह का प्रोग्राम आएगा। इसको हम बैक कर लेते हैं, 3 डायमेंशन में करते हैं। 3 डायमेंशन के बाद इसकी हम डिटेलिंग करते हैं। डिटेल में इसको हम कट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये कट हमारा एक्टिव हो गया। कट एक्टिव होने के बाद ये देखिए, हम अभी हमारा कट यहाँ तक ये कट हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको यहाँ तक कट हो, तो जेड में हम माइनस तक चलेंगे। जेड में जहाँ तक आपको कट करना हो वहाँ तक हम माइनस में चलेंगे। यहाँ तक हमने जेड में माइनस में देखिए कट कर दिया। इस कटिंग से, इस तरह की कटिंग अगर हम जॉब में करें तो वो पॉसिबल इतनी आसानी से नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर में, कैड में हम इस तरह की कटिंग को कर लेते हैं। इससे हमारे जितने भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो इस तरह की कटिंग हम यहाँ पर कर लेते हैं। इसमें हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। जब चाहें तो इसका फेस व्यू, जो आप जिस तरह का व्यू आप चाहें, मैग्नीफिकेशन करना चाहें
तो इसको मैग्नीफाई कर सकते हैं, ये मैग्नीफाई हो जाएगा पूरा। इसी यही चीज़ आपका 3D व्यू मैग्नीफाई हो जाएगा। इस तरह से मैग्नीफिकेशन भी कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें इसमें हम सॉफ्टवेयर में पहले कर लेते हैं, देन हम मशीन में फिर काम करते हैं। एक बार अगर सॉफ्टवेयर में हमारा प्रोग्राम ठीक ढंग से रन कर गया तो मशीन में फिर प्रोग्राम को हम पहले सिंगल ब्लॉक में ही चलाएंगे। सिंगल ब्लॉक में चलाने के बाद फिर हम एक बार एक जब पीस बना लेते हैं तब फिर हम दोबारा बार बार उसी पीस को उसी डायमेंशन के पीस को लगाते हैं। डायमेंशन अगर चेंज हो गई तो फिर हमारा G54 लगेगा। G54 लगाने में फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए इसके पहले हम जाप को बिल्कुल एक ही लेंथ का जाप रखते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन की मशीनें हैं। इसमें अगर हम बार बार सेटिंग करते रहेंगे तो सेटिंग भी गलत हो जाएगी और हमारी प्रोडक्टिविटी भी नहीं आएगी। इसलिए इस तरह के काम इसमें नहीं करते हैं। प्रोडक्शन के काम करते हैं तो एक मशीन से पूरा ये हमारा पीस बन करके पूरी डायमेंशन का पीस बनकर आएगा और सीधे मशीन में लगाएंगे हम। हमें अब कुछ भी नहीं करना है, केवल साइकिल स्टार्ट बटन को दबाएंगे, प्रोग्राम अपने आप रन करेगा, पीस आपका बन जाएगा, बाहर निकाल लेंगे, दोबारा फिर पीस को लगाएंगे। इस तरह से हमारी प्रोडक्टिविटी, जितनी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, पीस हमारे उतने सस्ते रहेंगे, मार्केट में हम उतना सरवाइव कर सकते हैं। अगर हम पीस को महंगा बनाएंगे तो मार्केट में हमारा कौन ले लेगा? कोई नहीं लेगा। इस तरह से हम इसको बनाते रहते हैं, इन पीसों को बनाते हैं।